हेलो एवरीवन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी तीन प्रकार की होती है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कितनी प्रकार की होती है, और तीनों प्रकार कौन कौन सी है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। इनसे बस एक दो चीज़ें जान लो जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इस छोटे से वीडियो से। ठीक है, देखो, कैपिटलिस्ट होती है, सोशलिस्ट होती है और मिक्स्ड होती है। इसमें कुछ एक फैक्टर हैं जिनसे हम इनको अलग अलग तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ओनरशिप, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें ओनरशिप किसकी होती है? तो ओनरशिप कैपिटलिस्ट में प्राइवेट ओनरशिप होती है। मतलब जितने, जैसे यूएसए है, देखो यूएसए के अंदर कंपनियां जो है वो राज करती है, मतलब उनकी ज़्यादा चलती है। ऐसे मान लो प्राइवेट लोग होते हैं ना, प्राइवेट कंपनी होती है, उनकी ज़्यादा चलती है। और सोशलिस्ट होती है, वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट रूल करता है। मतलब कोई कंपनी गवर्नमेंट के बिना अथॉरिटी के कुछ भी नहीं कर सकती। वो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वहाँ पे प्राइवेट वालों का कोई वो नहीं होता, रोल नहीं होता। और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, उसमें पब्लिक का भी रोल है, पब्लिक यानी गवर्नमेंट का भी रोल है और प्राइवेट का भी रोल है। मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। ठीक है, और सोशलिस्ट का जो एग्जाम्पल है वो है यूएसएसआर, नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे गवर्नमेंट रूल करती है। ठीक है, और इकोनॉमिक मोटिव, देखो कैपिटलिस्ट होगी, वहाँ पे सारे लोग प्राइवेट ही काम करेंगे तो उनका मोटिव भी प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि कोई कंपनी है, जैसे मान लो यूएसए में कोई कंपनी है, दवाई बना रही है, जैसे मान लो दवाई बना रही है और कोरोना आया, तो कोरोना आते ही दवाई की रेट बढ़ गई, तो वो तो उसका प्रॉफिट लेना ही उसका काम है, उसका मोटिव ही प्रॉफिट लेना है। तो वो एक 50 रुपये वाली दवाई 5,000 में भी बेच सकती है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वही बात सोशलिस्ट में यहाँ नहीं बेच सकती। वो 50 वाली 50 से नहीं, वो तो जीरो में बेचना पड़ेगा उसको, क्योंकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर का काम होता है सोशलिस्ट में। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है इसमें दोनों होते हैं, यानी कोई 50 रुपये की चीज़ है, अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है तो वो 50 से 60 कर सकता है, ज़्यादा से 70 कर सकता है। पर गवर्नमेंट बोले कि नहीं भाई, इससे लोगों का उद्धार हो रहा है, या फिर ऐसे वो मान लो कि लोगों को इसकी ज़रूरत है, जनता को इसकी ज़रूरत है, तो इसको आप 50 वाली चीज़ को 5,000 में नहीं बेच सकते, लेकिन कैपिटलिस्ट में बेच सकते हैं। फिर आते हैं गवर्नमेंट रोल। प्राइवेट ओनरशिप है तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, समझने वाली कुछ नहीं है। और पब्लिक, इसमें सोशलिस्ट में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होगा गवर्नमेंट का, और मिक्स्ड इकोनॉमी में लिमिटेड रोल होगा, यानी थोड़ा गवर्नमेंट बोलेगी। जैसे वही एग्जांपल दवाई वाला कि गवर्नमेंट बोलेगी हाँ ठीक है आप अपने हिसाब से करो, बट लोगों की भी भलाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं है लोगों को आप लूट के खा जाओ, ये लिमिटेड रोल होता है मतलब गवर्नमेंट का। और इकोनॉमिक फ्रीडम, इसमें कंप्लीट फ्रीडम होता है। जैसे यूएसए में कोई कंपनी वाली बात बताई ना, कंप्लीट फ्रीडम है, वो कोई भी चीज़ कितने में भी बेच सकती है। तो ये कंप्लीट फ्रीडम तो इसमें होता है कैपिटलिस्ट में। और सोशलिस्ट में कोई फ्रीडम नहीं होता, बिल्कुल जीरो फ्रीडम, गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। और मिक्स्ड में थोड़ी फ्रीडम भी होती है और थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस भी होती है। वो हमारा प्यारा भारत है जो मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है, जहाँ पे कोई कंपनी आती है तो वो कंपनी अपने हिसाब से काम भी कर सकती है और जनता का भला भी उसे करना पड़ेगा, यानी जनता की भलाई के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड 2-3 बातें हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती है। वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपकी ये पक जाएंगी, और इन्हीं से पूछा जाएगा, सीधा सीधा पूछा जाता है। नॉर्थ कोरिया कौन सी इकोनॉमी से संबंधित है? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी है नॉर्थ कोरिया में। और यूएसए में कौन सी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। और मिक्स्ड कहाँ है? इंडिया में पूछा जाएगा ज़्यादातर, इंडिया में कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी के 3 टाइप थे जो मैंने आपको बताए हैं। थैंक यू सो मच।